वाला है। बट जब बिग बॉस में गए थे हिंदी वाले में, उसमें जो एक पति आए थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका? वो रितेश था। वो ठीक है? वो तो आज भी मेरा दोस्त है। वो भाड़े का पति था। ये कहाँ से मिलते हैं? भाड़े का पति बनना। कोरोना आया था। आप लोगों ने कोरोना में क्या किया? आप लोगों ने क्या किया कोरोना में? उसके बाद बेबी हुआ हमारे एक हमारा बेबी हुआ ना एक। हाँ, अच्छा, मतलब वो उसके वाला बाद। मोदी जी बोल रहे थे ये काम किया विकास होने वाला था, तुम लोगों ने घर में ही विकास पैदा कर। कोरोना में सबसे ज्यादा इन्होंने यही काम करके बच्चे पैदा करे हैं। हाँ, हमने किया मैं है। माँ का चिंता, भाई की चिंता, खाएंगे क्या, बॉलीवुड बंद। हम तो आइटम गर्ल ना, नाचो तो पैसा मिले पर डे। फिर मैं वहां पे एक ऐप था बीगो। हाँ, तो वहां पे ऐप में आप बैठो ना तो आपको बहुत पैसे के गिफ्ट पड़ते हैं। वो आप पे पैसे डायरेक्ट अकाउंट में वो लोग 50% नहीं, वो लोग 60% लेते हैं, 40% आपको देते हैं। हैं? हाँ, एक ऐप था कोरोना के टाइम पे। आप 3 साल आपको कोई काम ही नहीं था, 2-2.5 साल। फिर वहां पे रितेश वो ऐप में आया, उसने 2-2.5 लाख नहीं सॉरी करोड़ की मुझे सेंडिंग करी। हैं? वो अमीर है? कोरोना में लोगों ने बैठ के भिखारी हो गए, लेकिन मैं कोरोना में बैठ के करोड़पति हो गई। मैंने अपने लोन चुकाए रितेश की वजह से। रितेश जो था उसने 2-2.5 लाख मेरे को गिफ्ट मारे, मेरी माँ का इलाज किया मैंने। माँ बाप तो बाप रे, मुझे अगले जन्म में माँ बाप नहीं देना भाई। अरे फिर कैसे होगी? हाँ, कहाँ से आऊंगी? हाँ वही तो ना। मेरे को एलियन बना देना क्योंकि अगले जन्म मुझे बिटिया की, जो कहते हैं ना हाँ, की, चलो इस जन्म में भी एलियन, अगले जन्म में भी एलियन, ऐसे नहीं। मैं तुम तो इस लड़की जन्म में अच्छी भी हो, एलियन ही हूँ। अच्छी हो तुम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए जन्म मुझे जन्म भगवान होता है चाहिए। नहीं मुझे तो। भाई मैंने अपनी सारी जिंदगी वही हॉस्पिटलों के बिल भरते भरते निकाले। फिर वहां से रितेश से मुलाकात हुई। एक जब आप कोई बंदा आपको इतना पैसा डालता तो उसका नंबर लेने की कोशिश करते हैं ना। फिर नंबर लिया, हाय हेलो, आज मैं लाइव आने वाली हूँ, थोड़ा मुझे यूनिवर्स मारना। 50,000 का एक यूनिवर्स रहता है, वो एक साथ में 10-10 मार देता था। आए अंदर पैसे अकाउंट में। कोरोना में मैं यही बैठ के ना मैं यही लोगों को कोरोना में मुर्दे निकलते थे, मैं दुआ करती थी, अकेले रूम में बैठ के यही करती थी, मैं पैसे कमाती थी। फिर पीपीटी सब पहन के बाहर जाके मार्केट में सब लेकर आती थी, फिर पीपीटी सूट निकाल देती थी, पूरा पीपीटी जो ब्लू कलर का। लोग बोलते ये कौन है भाई? पुलिस वाले डंडे मारने आते थे। मैंने कहा मुझे नहीं हाथ लगाना, मैं राखी सावंत हूं और मैंने पीपीटी सूट पहना है। मेरे को नहीं हाथ लगाते थे। मुझे डंडे नहीं मारना, पहले तभी खोल के बोलती थी, मैं राखी सावंत हूँ, मारने का नहीं। बाप रे। फिर रितेश मिला। रितेश ने बोला कि मैंने तुमको 2-3 लाख करोड़ ऐसा मार दिया है। तो मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू? आदमी लोग जो चाहते वो तो मैं करती नहीं थी, बचपन से वैसी ही थी, मुंह तोड़ दूं। फिर वो बोलता कि यार तुम बिग बॉस जाती हो ना? हाँ गई थी ना, मुझे भी ले जाओ। मैंने बोला मैं तुमको कैसे ले जाऊं? फिर मैंने प्लान किया जुड़ा शादी का, ये मेरा हस्बैंड है करके लेकर गए। तो वो गया फिर? गया। उसके बाद सलमान ने उसको भी गालियां दी और मुझे भी गाली दी, क्योंकि उसकी बीवी मीडिया में आ गई, अरे ये तो हमारा पति है करके। वहां से वायरल हो गया। मैंने तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? ठीक पैर उठा के गई थी। हाँ, तो आपको पता है नहीं कि वो शादीशुदा है? इसने बताया नहीं। अरे यार बेचारे उसका एहसान का वो दे रही। मैं ऐसा उनका बदला चुका रही थी, चल लेके जाओ करके। और मैं सोची कि क्या पता पति बना के लेके जाओ, इतना अमीर है, मुझे मैं इसी से शादी कर लूं, इतना अमीर है, बाद में मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी के पैसे उड़ाऊंगी आराम से बैठ के। मेरे को ऐसा लगा। लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा था, अब उसका तलाक हो गया है। हैं? हाँ, मेरे कारण उसका तलाक हो गया, मेरे कारण। कैसे? ये लोग क्यों हंस रहे भाई? नहीं, बात ही इतनी फनी है। ये लोग, अब उसका तलाक हो गया, उसकी बीवी ने। अभी हमने आपका देखा था कुछ किसी कोई जगह पे आप लोग साथ में थे हाँ, कोई। अभी अभी हम लोग दोस्त है। तभी उस बीच में फिर मैंने वो शादी कर ली थी ना मेरी। वो सच्ची वाली थी राखी? मेरी सच्ची वाली शादी थी। इससे वो आपने अपना धर्म भी जो चेंज धर्म चेंज किया, मैंने धर्म चेंज किया था। तो अभी आप प्रॉपरली इस्लाम फॉलो करती है? मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जीसस में बिलीवर थी। आप तो जानते हो, मेरी माँ के साथ शो किया था, वो जीसस ही बोलती थी, बाइबल पापा? पढ़ती थी। पापा मेरे हिंदू। तो मेरी भाई और मेरी बहन हिंदू है। मैं जीसस में भी बिलीव करती हूँ और अल्लाह में भी बिलीव करती हूँ। आज मेरी जिंदगी इतनी बढ़िया है कि मैं रात के तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, नमाज बोलते हैं। मैंने सीखा है ये 3-3.5 साल
मैंने सीखा है। यहाँ से जब मुझे लात मार दिया गया ना मेरे पे, सब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। एक तो डॉन के पीछे पुलिस 12 मुल्कों की पड़ी थी और मेरे पीछे मुंबई की पुलिस पड़ी थी, क्योंकि मेरे एक्स ने जब हमने छोड़ा तो उसका एक वीडियो उसी ने मेरे मोबाइल से वायरल किया, मेरे इंस्टाग्राम से, और उसने मेरे पे केस कर दिया। तो मेरी बेल रिजेक्ट हो गई, तो मेरे को भागना पड़ा यहाँ से दुबई। मैं भाग गई। अभी ठीक है सब? अब सब ठीक है। तब उसने मेरे 3 करोड़ ले लिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट से मैं 3 करोड़ उसने जो लिए थे, मैंने इस पे केस कर किया था, उसको मैंने 3 करोड़ को माफ कर दिया। तब जाके मैं इंडिया में रह रही हूँ। मेरी पूंजी थी वो, लेकिन माफ करके इंडिया में रह रही हूँ, तो अभी 2 रुपया कमा भी लूंगी मैं, यहाँ पे मेहनत करके कमा लूंगी। इंडिया में बहुत काम है। इंडिया में भी बहुत काम है और टिकटॉक में भी काम है। मैं यहाँ पे TikTok- बंद हो गया अभी। टिकटॉक इंडिया में तो नहीं नहीं, है, मैं दुबई 3 से। साल नहीं थी ना इधर, तो मैं दुबई में काम करके उधर विला लिया। अब मैं इधर आ गई हूँ वापस। ये विला ले लिया है। और नहीं, तुम संभालो, तुम कॉमेडी करती हो, मैं भी करती हूँ, तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो भाई। हैं? अब आ चुकी है मम्मी, राखी तुम साहब। जीत चुकी हो। तुम जीत चुकी हो भाई। नहीं, तुम नंबर 1 हो, ऐसी नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, है। मेरी भारती है, नहीं राखी यार मेरी माँ बहुत प्यार मेहनत करती है। हाँ, राखी जब भी दुबई से आती है पहला भय भारती वो करना है ना अपना। हाँ, अच्छा ठीक। और कट्टू कट बात करती कोई नहीं, बिकॉज भारती बोलती है ना, दुबई से तू कब आएगी तो मुझे बताना। मैं बोली मैं आ गई हूँ, चल फटाफट कर ले, मैं आ रही हूँ। लेकिन यार माँ एक्सचेंज क्या शो था यार। हाँ, माँ एक्सचेंज एक शो था जिसके मैंने अंदर कितने shows मम्मी किए एक्सचेंज हैं। होती थी। इस दुनिया की कोई एक लड़की इतनी नहीं होगी जितने इतने रियलिटी शो को पैदा किया। बिग अच्छा बॉस, मैच बड़ी किया बिग बॉस, मैच वाली ये झलक स्वयंवर, जितने भी बोलो, मैं पहली लड़की जिसने इतने शोज किए। सही बात है यार, बहुत शोज किए यार। आ जाओ आफ्टर शेफ में, आऊंगी, है ना? अरे फराह खान का देखो मिलियंस बिलियंस आ गए। माँ की दाल बाप के चावल बनाए मैंने। हाँ क्या बनाया? माँ की दाल और बाप के चावल। बाप का कुछ तो आना चाहिए ना, बाप को कैसे भूल जाते हो। और भाई बहन के बैंगन भूल गई तुम। वो बता दी। भाई बहन के बैंगन का भरता। क्या बात है यार राखी, ऐसा लगता है राखी को सुनते ही जाओ, है ना? बहुत कमाल, बहुत कमाल। मैं बहुत मेहनत करी है। बहुत बड़ा एक्सपेंसिव स्मार्ट डायरेक्टर और राइटर होगा वो, प्लीज राखी सावंत पे अगर फिल्म बना पाए ना। यहाँ पर राखी ने लिटरली जीरो बताया है। जो असली जिंदगी है ना वो फिल्म में ही दिखनी चाहिए या वेब सीरीज बननी चाहिए डेफिनेटली। कल मैं नेटफ्लिक्स से कल काम कर रही थी, उन्होंने, मेरा ड्रीम था नेटफ्लिक्स में काम करने का, फाइनली उन्होंने मुझे ले लिया। वो रात को 3 बजे उठ के जो दुआ करती हूँ ना कि मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स में काम मिले, OTT में अच्छे मिले, क्योंकि 3 साल में पीछे हूँ। वो केस हो गया था, पुलिस मेरे पीछे थी, मैं 3 साल यहाँ आ नहीं पाई, तो काम मेरा रुक गया। मेरे पास काम नहीं था, पैसा था, दुबई में कमाती थी, दुबई के पैसे इधर नहीं ला सकते, इधर से उधर नहीं लेके जा सकते, करेक्ट। तो मैं उधर कमाती थी, उधर विला ले लिया। और इधर तो ऐसा था कि इधर मेरे पास काम ही नहीं था। अब मैं इधर काम कर रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ, फुल फ्लैश काम कर रही हूँ अब मैं इधर। बीच में दुबई जाया करोगी अभी? दुबई तो रहना ही रहना है। उधर टिकटॉक का मेरा गल्फ कंट्री से साइन हुआ, अभी तो उधर लड़ाइयाँ चल रही है ना। 2-3 महीने रहूंगी यहाँ, काम रहेगा तो आऊंगी मैं। राखी अकेलापन महसूस नहीं होता? कोई भी नहीं गा, मतलब कोई भी नहीं है? रोती हूँ, कल रात को ही खूब रोई हूँ। आके कोई पूछने वाला नहीं, खाना खाया, खाना नहीं खाया। माँ रहती थी तो पूछती थी खाना खा ले। घर आती हूँ तो भी एकदम शमशान घाट जैसा लगता है, कोई नहीं है पूछने वाला। जिंदगी में कोई नहीं है, हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं दोबारा शादी करूं, हिम्मत ही नहीं हो रही कि दोबारा शादी करूं, क्योंकि ये सब मुझे लूट लेंगे। ये सब मुझे, इनको बीवी नहीं चाहिए, इनको वो सीढ़ी की तरह चढ़ना चाहते हैं आगे। मेरी जिंदगी से मेरा भरोसा उड़ गया है। कैसे कीचड़ों में से आई हूं मैं, कैसे नाम बनाया, सब इस्तेमाल करते हैं मुझे। मैं एक इंसान हूं, मुझे एक अच्छा पति चाहिए। अब विश्वास नहीं है भारती, नहीं है मुझे विश्वास। मुझे मेरे देश से अलग कर दिया, मेरा पैसा छीन लिया, पुलिस केसेस हो गए। टिकटॉक पे वो पाकिस्तान वाले मुझे इतने गालियां देते हैं, तब जाके मुझे पैसे आते हैं। मतलब वो एक ऐप है, वो टिकटॉक, वहां पे आप बैठोगे ना तो पाकिस्तान सामने से खेलेगा 2 बैटल, वो मुझे गालियां देंगे।
वो फिर इंडियन लोग मेरे को मुझे गिफ्ट मारेंगे तो मैं जीत जाऊंगी, अगर वो जीत गए तो मुझे उठक बैठक करना पड़ेगा टिकटॉक पर, पनिशमेंट करना पड़ेगा, अगर मैं जीत गई तो उनको करना पड़ेगा। ऐसी मेरी हालत हो गई। इंडिया से दूर हो गई मैं, उधर रहने लग गई। माँ मर गई, पापा मर गए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बट वो टिकटॉक वाला वैसे सही नहीं लगा, वो क्यों करते हो राखी? इधर आ नहीं सकती थी ना, पुलिस लेके जाती ना जेल में। इधर मेरी 100 बार बेल रिजेक्ट हुई, वो पैसे खिला के बेल रिजेक्ट करता था। मैं वहां रही 3 साढ़े 3 साल, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट मम्मी के पास भी नहीं गई, इधर कोई भी नहीं था। मेरी एडवोकेट भी हार गई, फाल्गुनी को पूछो, फाल्गुनी एक बार भी बिल नहीं ले पाई। फिर कोर्ट जाके मैंने वो 3 करोड़ का केस किया था, मैंने सारा केस वापस लेना पड़ा मुझे, तब जाके मैं इंडिया में रह रही हूँ। अब उसका नाम भी नहीं लेना है, कोर्ट ने बोला है ना वो मेरा नाम ले सकता, ना मैं उस पर केस कर सकती हूँ। मैंने 3 करोड़ का मेरा सब पैसा चला गया, मैं दोबारा कमा लूंगी। मेरा इंडिया है, मेरे इंडिया में रह रही, मैं दोबारा पैसा कमा लूंगी। सारी जिंदगी जीरो से शुरू किया है मैंने, फिर से जीरो से शुरू करूंगी यहाँ पर। नहीं यार राखी, आप बहुत स्ट्रांग हो यार, जेन्युइनली। कोई और लड़की होती है आपकी जगह तो अब तक कब की आत्महत्या कर चुकी कब होती, से, अपने आप को कब हार से? चुकी होती। मैं एक ही जीवन है, मैं नहीं आत्महत्या करूंगी, मैं लड़ूंगी इस दुनिया से, मैं लड़ूंगी। अब मैं सबको फोन करती कि मैं यहाँ आ गई हूँ। बिग बॉस ने सबने कितनी बार बोला कि आप आ जाओ काम कर, मेरे सर में नहीं आ सकती हूँ, मेरे मुझे जेल हो जाएगी। जैसे ये मुझे कोई रियलिटी शो में देखेगा, पुलिस को बुला के पुलिस मुझे ले जाएगी। राखी ले लो टिश्यू। एंड फिर जब वो कोर्ट से सब हुआ, तुरंत मुझे मराठी बिग बॉस का ऑफर आया। अभी मैं धमाका मचा के आई मराठी बिग बॉस में, अब मैं कोई भी शो कर सकती हूँ, अब मेरे पे कोई केस नहीं है, अब कोई केस नहीं है मेरे पे, अभी अच्छे से काम करना राखी। अब मैं अच्छा काम करूंगी, मैंने बहुत सहा है। नहीं, और राखी ने जब भी काम किया है वो पूरी ईमानदारी से किया। राखी का कभी हमने ये नहीं सुना कि राखी काम पे लेट आई, ये नहीं कर रही वो। कभी नहीं, मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाती हूँ। फराह खान ने बोला ना कि मैं हूं ना, मुझे मिली तो वक्त से पहले जाके तैयार होके बैठ जाती थी, और 4 घंटे के बाद शूटिंग शुरू होता था, क्योंकि शाहरुख जी तो लेट आते थे ना, उधर बादल भी नहीं आता था ना वहां पे। हाँ, वो शिमला। नहीं, वो कहीं बर्फीली जगह थी, काठमांडू, पता नहीं कहीं पे तो। हाँ बहुत सहा है मैंने, बहुत सहा है, आज भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। अब तो मैंने भी गाली देना शुरू कर दिया है। अब मैंने पूरी गाली में पीएचडी करी है, पूरी टिकटॉक में। वहां पे बोला, मुझे कोई गाली देता ना, सब बोलते तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी टिकटॉक पे क्या करो। अब कितनों को बोलूं कि मैं, मेरे पे केस है, मैं इंडिया नहीं जा सकती, किसको बोलूं? मुझे लगता था टिकटॉक पे सिर्फ वो गाने पे डांस करो। नहीं, एक दूसरे जैसे आप लोग बैटल खेल रहे हो ना, मैं मेरे घर से टिकटॉक पे हूँ, वो लोग पाकिस्तान से, चाइना से, भूटान से, अमेरिका से, लंदन से, ऐसे सामने सामने बैटल होती है, और गेम खेली जाती है, वहां पे पैसा गिरता है, वो गेम मारते हैं। रोस्ट बैटल होती है, और फिर अगर कोई जीता तो वो उसको पनिशमेंट देगा। तो मेरी पनिशमेंट मुर्गा बनती थी, मैं सिटअप करती थी, क्या क्या करती थी पैसा कमाने के लिए। दुबई जैसे शहर में जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं, एक शहर में जाके रह रही, मैं क्या करूं, कहां से पैसा आएगा? इंडिया में बैंकक्रप्ट, उसने सारा पैसा छीन लिया मेरा। बहुत ही कहीं का नहीं, जेन्युइनली। नहीं यार राखी, इतना जेन्युइनली। सहा। एक शादी भी करी, वहां पे भी फेल, मैं हर जगह फेल रही। अब जिंदा हो, हाथ पैर सही सलामत है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हाथ टूट जाता तो क्या करते, पैर नहीं होते तो? हाथ पैर है पूरी एकदम, तुम एकदम सही हो, कुछ भी कर सकती राखी हो। टैलेंटेड हो, सबसे बड़ी बात टैलेंट पता है लाखों में एक के पास होता है, सबके पास टैलेंट नहीं होता। आपके जैसा डांस सब नहीं कर पाते, आपके जैसा सब नहीं बोल पाते। हम देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो, कोई आपसे प्रैक्टिस करके आए हो? नहीं। कुछ लिख के लाए हो? नहीं। कितना एंटरटेनिंग है, हंसा भी रहे हो, रुला भी रहे हो, इमोशन भी कर रहे हो, फील भी करवा रहे हो। तो ये टैलेंट सब में नहीं होता राखी, जेन्युइनली यू आर टैलेंटेड।
सो गाइस मैं अब बोलूँ मुझे- राखी अब इंडिया आ चुकी है, यस, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनती है। प्लीज राखी को काम चाहिए, है ना? काम मैं OTT दीजिए, करना please. चाह रही हूँ, मैं अच्छे वेब सीरीज सब करूंगी। एंड राखी यूट्यूब भी शुरू करो। एक बार YouTube बनाया था, उसने उसने चुना लगा दिया, और पासवर्ड उसने अपना डाल दिया। कुछ नहीं, नया बनाओ, नया अब नया बनाओ, बनाऊंगी, नया बनाओ, yes. नया बनाओ। और क्योंकि आप राखी सावंत हो मैं और अपना टॉक शो शुरू करूंगी। पूरे इंडिया में जाओगे ना, इंडिया के गांव खेड़े में, वहां जाके किसी को पूछोगे ना राखी सावंत को जानता है, वो हाँ बोलेगा। कई सालों से ये बहुत फैन मेहनत फॉलोइंग करी, सबके 20 पास नहीं है कि साल, राखी। 20-22 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं। क्योंकि एक ही राखी सावंत है, दूसरी और तो है ही बन ही नहीं। नहीं पाई। सब पूरी दुनिया राखी सावंत की कॉपी कर रही है। बहुत सा है भारती, बहुत सा है, मैंने बहुत सा है दुनिया में, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। और आपने सह सह के भी आपको सब मिला है, क्योंकि भगवान देता गया साथ साथ में। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा सोशल मीडिया पे आई है जो आधे कपड़े पहनती है, नहीं पहनती, बट वो राखी अलग ही लगती है। ये कभी सुपरमैन बन के आ जाती है, कभी कुछ बन के आ जाती है, पर फिर भी इसकी मैं जिंदा रखती हूँ खुद को। लोग मुझे अलग अलग देखे, लोग कभी मुझे देखते हुए बोर ना हो, मैं खुद को जिंदा रखती हूँ। अभी वो एक पूरे गहने वहने पहन कर आई थी, भाई साहब प्रॉपर तैयार होती है उस चीज के लिए कि पैप्स आएंगे। पैप्स को मैं ही बुलाती हूँ। अच्छा, हाँ, कि मुझे दिखाओ ज्यादा से, अब मैं इंडिया आ गई हूँ, मुझे दिखाओ, क्योंकि लोगों को के घर घर तक पहुंचाएंगे ना, फिर काम मिलता है ना। जितना ज्यादा फेमस होंगे उतना काम मिलता है। सारी उम्र काम करना है राखी। क्या करूँ, और मैंने नहीं शादी करनी बेबी है, अडॉप्ट कर लो, वो मैं करूंगी। है ना? हाँ, वो करूंगी, मैं सरोगेट करूंगी। तब इतना आपको मजा आएगा। आएगा ना तुम्हें। एक बेबी अडॉप्ट करो और नैनी रखो। हाँ, आपको और पता है बस- आपकी पूरी जिंदगी की सारी थकान ना उनकी मैंने आंखों अंडे में देख के फ्रीज किए खत्म। मेरे अंडे फ्रीज किए मैंने। है हाँ, ये अच्छा काम कर लिया है ना? छोटा सा बेबी हो जाए ना, फिर तुम्हारी हाँ। देखना, ट्रैवल करो उसके साथ। मैंने बोला, ये बैंगलोर भारती लेके देखो, जाओ। हमारा तो मैंने कुछ पैदा नहीं करी, भारती देखो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही। बच्चे में बच्चा पैदा, राखी नहीं करवाई, मैं कहा मैं करती हूँ, कोई तो बहन लगी रहे। हाँ, लेकिन राखी आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा। मैं तो, और मैं बताऊं जितनी मैं इमोशनल हूं ना, ये उससे ज्यादा है, क्योंकि हमने कई कई बार ना हर्ष कॉमेडी सर्कस में भी बैठ के बहुत बातें की है, ये टीवी टू भी छोड़ के अपनी बातें की है। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं राखी को अंदर से जानती हूँ गाइस। और बस राखी इंडिया आ चुकी है, भर भर के काम दो राखी को, ताकि वापस जा ही ना सके। एंड राखी यूट्यूब शुरू करो, प्लीज यूट्यूब शुरू करो। हाँ, ये मत सोचो कि मैं शो बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बस वीडियो डालू। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है, वो मैं करूंगी। अब मुझे एक प्रोड्यूसर चाहिए, कोई भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। बहुत अच्छा आपको है आपको concept। जो भी हेल्प आप चाहिए, लोग जो भी जरूरत बोलोगे, है, वाव बोलोगे, प्लीज बोलो। कोई इतना अच्छा टेंशन नहीं। concept। 100%, 110%। बट आप स्टार्ट करो, बिकॉज यूट्यूब आज की तारीख में बहुत अच्छी चीज है और हम सबको करनी चाहिए, और आपको तो सब देखना चाहते मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, क्योंकि मेरा बचपन ही इसी में गया है ना, काम में। हैं। जो भी शो करती हूँ ना, सब सुपर हिट होता है, थैंक्स टू मेरे खुदा गॉड। सो गाइस मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट में राखी से बातें पूरी नहीं होगी, इसको अगली बार भी आना पड़ेगा। अभी फराह खान ने यही किया था, देखा आपने, एक बार खाना बनवाया मेरे दुबई में, क्योंकि मैं इधर नहीं आ पाती थी। फराह मैम वहां पे आई बेचारी, दुबई में आके मेरे घर में खाना। कि आप राखी सावंत हो भाई, आपके लिए आप अमेरिका में भी होती तब भी वहां पे लोग पहुंच जाते, सच में यार। और इंडिया में एक ही राखी सावंत है, दूसरी ना ही तो कभी हुई थी और ना ही कभी होगी। और गाइस राखी आ चुकी है इंडिया वापस, प्लीज आप उसे काम दो, वो काम करना चाहती है, वो OTT करना चाहती है। और हर्ष ने तो बोल ही दिया कि यूट्यूब चैनल शुरू करो, हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको पूछना हो, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बात करती जाऊं राखी से, और राखी के पास भी इतनी बातें हैं कि मुझे नहीं लगता वो जल्दी खत्म होगी। सो वादा करो राखी दोबारा फिर आओगी, मैं आऊंगी पक्का। पक्का ना? हाँ, यस, जब भी, तुम तो बहन हो, हमेशा मैं हाउ आऊंगी। स्वीट यार, थैंक यू राखी। थैंक यू सो मच गाइज, ये पॉडकास्ट देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच।